हेलो डियर गाइस। आपसे बातचीत तो होती रहती है यूट्यूब पे। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमको बता रहे थे कि फ़्लाइट से आते जाते हैं। तो देखो, 10,000 महीना कमाने वाले जब 50,000 1 लाख रुपये महीना कमाने लगते हैं ना, तो वो अपने आप को बड़े आदमी समझने लगते हैं। तो उनका कहना था कि फ़्लाइट से आते जाते हैं। तो बाबू भैया सर, मैं आपको बता दूं, पहले नंबर तो फ़्लाइट से तो आम आदमी जाते हैं, लेकिन फ़्लाइट में बिजनेस क्लास में बैठ के जाते हो ये ज़रूरी है। नॉर्मल टिकट तुम्हारा फ़्लाइट का 7,000 8,000 9,000, उसमें 350 रुपया प्लेटफॉर्म टिकट लगता है। किसी भी एप्लीकेशन से अगर आप बुक करते हैं तो उसमें आपका 350 रुपया 400 रुपया प्लेटफॉर्म चार्ज लग जाता है। दूसरी चीज़ है कि अगर विंडो सीट लेते हैं तो आपको 500-600 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है, और अगर नहीं लेते हैं तो ऑटोमेटिक कोई भी सीट आपको मिल जाएगा, जैसे बीच का सीट मिल जाएगा, साइड का सीट मिल जाएगा, ठीक है। तो यही है कि मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि जब 10,000 15,000 20,000 रुपया लोग महीना कमाने वाले 50,000 1 लाख कमाने लगते हैं ना, तो ब्रांड कपड़े पहनने लगते हैं या पर्सनालिटी बदल देते हैं। उनको लगता है सबसे बड़े आदमी हैं और खुद ही तारीफ करते हैं, भाई हम फ्लैट से आते जाते हैं वीआईपी बन के। अरे बाबू भैया बड़े सर, पहले नंबर तो तुम्हारे अकाउंट में 5 करोड़ तो होगा नहीं, या 500 करोड़ तो होगा नहीं। 5 लाख 10 लाख तो मिनिमम, तो भिखारी भी रखता अपने अकाउंट में। कम से कम मिनिमम अगर तुम्हारे अकाउंट में 1 करोड़ से ऊपर है तो थोड़ा सा तुम्हारा ठीक ठाक है। अगर 5 करोड़ 10 करोड़ है तो और अच्छा है, अपनी कॉलोनी में थोड़ा सा अच्छी फील्ड में होगे। तो अगर फ़्लाइट से आना जाना तुम्हारा है तो कम से कम बिजनेस क्लास में बैठो, फिर तुम्हें पता चलेगा उसका रुतबा क्या है। दूसरी चीज़ मैं बता दूँ आपको, 10,000 फ़ोन से भी बात करोगे और 1 लाख 2 लाख के आईफोन से बात करोगे, लेकिन फ़र्क इतना होता है ना कि 10,000 वाले फ़ोन से सिर्फ बात करोगे, लेकिन जब आईफोन से बात करोगे ना तो औकात की भी सामना हो जाता है कि भाई बात तो कर रहे हो लेकिन औकात लेके बात कर रहे हो। इसीलिए आप उनके सामने अपनी भौकाली ना चोदें और ना दिखाएं जो दुनिया देख रहा है। हम 24 घंटे में घर पे सिर्फ वीडियो एडिटिंग करने आते हैं और 2-3 घंटा सोने आते हैं घर पे, जो अपने खुद का घर है, लेकिन उसके बाद बाहर रहते हैं, खाना पीना ज़्यादा बाहर ही होता है। तो दुनिया घूम रहे हैं और अच्छे से घूम रहे हैं, तो कितना जीएसटी लगेगा, कितना प्लेटफॉर्म टिकट लगेगा, कौन सा टैक्सी भाड़ा लगेगा, कितना तो टोल प्लाजा लगेगा, कौन सा रोड से गुजरना है, कौन सा होटल सस्ता है, कितना महंगा, ये दुनिया फील्ड है। तो हम घर से बाहर रहते हैं और घूमते हैं, काम भी करते हैं, फील्ड वर्क भी है। तो हमारे सामने ज्ञान नहीं शोधना चाहिए तुमको, समझे। तुमको उतने सामने भौकाल मारो जो घर में घुस के बैठे रहते हैं, ठीक है। हम लोग भाई 24 घंटे में घर से बाहर रहते हैं। वीडियो एडिटिंग करना है घर पे आ जाओ, सोना है घर पे आ जाओ, नहीं टाइम है होटल लेके सो जाते हैं, होटल में वाईफाई भी मिल जाता है, आराम से वीडियो एडिटिंग हो जाती है, अपलोड भी हो जाती है। तो हम जो कमाते हैं वो यूट्यूब पे खर्च करते हैं, पर्सनालिटी पे खर्च करते हैं, सेविंग करते हैं, एफडी करते हैं, इन्वेस्ट करते रहते हैं, लोगों के फील्ड में इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो अगर फ़्लाइट से आना जाना है बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिजनेस क्लास में बैठ के आ जाओ, पर्सनालिटी उससे बढ़ जाएगी। और जूता पहनो या किसी भी कंपनी पहनो, लेकिन एक बार नाइक का वुडलैंड का पहनो। वुडलैंड का तो अच्छा चलता है, नाइक का भी अच्छा है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, कपड़े पहना है तो लिवाइस का पहनो, बहुत अच्छा उसका है, ठीक है। बाकी गुची कंपनी का पहनो, वो भी अच्छा है। तुम्हारा एक पैंट कम से कम 50-60 हज़ार का आएगा। तो भाई उनके सामने अपनी तारीफ मत करो जो तुम्हारा पूरी कुंडली जानता हो। बाकी यूट्यूब पे बातचीत सबसे होती रहती है। और हाँ, मेरा यूट्यूब एक लाइफ स्टाइल है, उस पर सब कुछ आपसे बातचीत करते रहते हैं, डालते रहते हैं। तो अगर हमारी बातें आपको समझ में आया तो हमेशा सोचे समझे फिर बोलें, ठीक है। राम राम।